This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका एक टॉपिक है लिपिड। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। लिपिड्स Lipids are the important diverse group of biological molecules widely distributed among plant and animals. लिपिड्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है बायोमोलिक्यूल्स का। जिस तरह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह लिपिड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। These are also the compound containing carbon, hydrogen and oxygen like carbohydrate. ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मौजूद होता है। लेकिन हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और ऑक्सीजन की मिकदार बराबर होती थी, जबकि हाइड्रोजन की मिकदार उसके डबल होती थी। हाइड्रोजन की मिकदार जो है ऑक्सीजन के डबल या फिर कार्बन के डबल होती थी। इसी तरह अगर हम ये लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को अगर हम देखते हैं तो ये कुछ मुख्तलिफ हैं। ये जो लिपिड्स हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम होती है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स। ये जो ग्रुप्स हम अभी डिस्कस करेंगे, ये लिपिड्स के कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं। सबसे पहले एसाइल ग्लाइसरॉल जिसमें फैट्स और ऑयल्स इसमें आते हैं, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल। एसाइल ग्लाइसरॉल जो है लिपिड के वो फॉर्म में जिसमें फैट्स और ऑयल्स शामिल होते हैं। These are found in both animal and plants, provide energy for different metabolic activities. ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल जो है, और ये जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उस एनर्जी के बिना ये जो एक्टिविटीज हैं या जो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं होते। इसलिए किसी भी लिविंग बॉडी में, चाहे वो प्लांट की हो या फिर जो एनिमल की हो, उसकी बॉडी में रिएक्शंस को टेक प्लेस करने के लिए या रिएक्शंस को चलने के लिए या रिएक्शंस का होने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एसाइल ग्लाइसरॉल से ही मिलती है, यानी वो फैट्स और ऑयल से ही मिलती है। एसाइल ग्लाइसरॉल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल लिंक टू 3 फैटी एसिड। एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो ग्लाइसरॉल का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ अगर 3 फैटी एसिड साथ में मिल जाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है एसाइल ग्लाइसरॉल का, या फिर इसको इस कंडेंस जो मॉलिक्यूल को दूसरा नाम दिया जाता है वो ट्राइग्लाइसरॉल या फिर इसको ट्राइग्लाइसराइड का नाम दिया जाता है। अगर हम एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं जिसमें एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो 16 kg उसमें अगर पाया जाता है, किसी भी अगर हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करते हैं और उसमें एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16 kg अगर उसमें फैट पाया जाता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो 1,44,000 के बराबर किलो कैलोरीज के बराबर जो एनर्जी के बराबर ये फैट होता है जो 16 kg का होता है। तो इसको डिप्लीट होने में बहुत टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो ज़्यादातर एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में पाया जाता है। There are two types of acyl glycerol। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के हमने टाइप्स पढ़ी और प्रोटीन्स के हमने टाइप्स पढ़ी, इसी तरह एसाइल ग्लाइसरॉल्स की भी टाइप्स होती हैं। इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल जिसमें फैट्स हैं और अनसेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल जिसमें ऑयल्स शामिल हैं। सेचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल, they contain saturated fatty acids,
इसमें जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, यानी इसमें जो है कार्बन एटम के दरमियान जो है कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर में ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, और ये ज्यादातर एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो स्टेरिन इसकी एग्जांपल है, जिसमें कार्बन जो है 57, हाइड्रोजन जो है 110 और ऑक्सीजन जो है 6। हमने पहले ही कहा था जो लिपिड्स हैं उनमें ऑक्सीजन जो है उसकी मकदार कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये जो स्टेरिन है ये बीफ में पाया जाता है, बीफ और मटन में ये पाया जाता है। अब देखिए कि जो बीफ और जो मटन होता है उसमें जो फेट्स नजर आते हैं वो असल में स्टेरिन ही है। अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल में ऑयल्स शामिल होते हैं। दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शामिल होते हैं। दे कंटेन वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, इनमें कार्बन एटम्स के दरमियान एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल में कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता था। दे आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सैचुरेटेड जो एसाइल ग्लाइसरॉल थे वो हार्ड फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में होते थे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। दे आर फाउंड इन प्लांट आल्सो ऑयल, ये प्लांट में मौजूद होते हैं ऑयल के फॉर्म में। इसकी एग्जांपल जो है वो लिनोलिन है, जिसका फार्मूला C57H104 NO6, और ये कॉटन सीड में पाया जाता है, और ये लिनोलिक जो एसिड होता है उस पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैक्सीज को। वैक्सीज जो है ये एक टाइप होती है लिपिड्स की, या इसका एक ग्रुप होता है। Waxes are simple lipid having one molecule of fatty acid forming ester bond with one molecule of long chain alcohol। जो waxes होते हैं वो सिंपल लिपिड होते हैं जिसमें जो है एक मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का, और वो एस्टर बॉन्ड बनाता है एक जो लॉन्ग चेन अल्कोहल है उसके साथ। लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ एक फैटी एसिड अगर कोई एस्टर बॉन्ड बनाता है तो वो वैक्सीज कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH229 and CH3। Waxes are found as protective coating on stem, stalks, leaves, petals, fruit, skin, animal skins, fur and feathers। वैक्सीज जो है वो एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये स्टेम्स में पाया जाता है, स्टाल्क्स में पाया जाता है, लीव्स में ये पाया जाता है, पेटल्स में ये पाया जाता है, फ्रूट्स में, स्किन में, एनिमल स्किन में, फुर में, और ये फीदर्स में पाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो फ्लैशी नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो कवरिंग है वो वैक्सीज की है। या फिर आप पेटल्स में देखें, या फिर स्टॉक्स में आप देखें, या फिर स्किन में देखें किसी भी एनिमल की, या फिर किसी भी प्लांट की, हम उसको प्लांट की स्किन भी कह सकते हैं, उसमें देखें तो वो फ्लैशी नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वैक्सीज से बने हुए होते हैं। और जो फीदर्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो भी वैक्सीज से ही बने हुए होते हैं। वैक्सीज आर वाटर रिपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव, ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं क्योंकि ये वाटर को रिपल करते हैं, ये वाटर में कोई जो रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते। ये यानी ये हम कहते हैं कि ये वैक्सीज जो है नॉन रिएक्टिव है, कोई रिएक्ट ये नहीं करते। जब इसको हम वाटर में डालते हैं या वाटर को इसमें ऐड करते हैं तो ये कोई चेंजेस या फिर ये कोई रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते।
Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. Phospholipid. Phospholipid is the most important class of lipids from biological point of view. Phospholipid बहुत ही important class है लिपिड की, क्योंकि biological point of view से इसकी बहुत importance है. A phospholipid is similar to triglycerol of an oil, except that one fatty acid is replaced by phosphate group. Phospholipid just like ट्राइग्लाइसरोल है, जैसे कि जो ऑयल का ट्राइग्लाइसरोल होता है इसी की तरह फॉस्फोलिपिड जो है वो मिलता जुलता है, क्योंकि ये एक दूसरे से सेम होते हैं. लेकिन इनमें जो डिफरेंस पाया जाता है वो यही है कि जो ऑयल है ट्राइग्लाइसरोल जो है उसमें फैटी एसिड मौजूद होता है, जबकि फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच्ड होता है. The phospholipid molecule consists of two ends which are called hydrophilic end and hydrophobic end. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है इसमें दो एंड्स पाई जाती हैं, यानी ये दो एंड्स पर मुश्तमिल होता है. एक एंड जो है इसका हाइड्रोफिलिक होता है जिसको हेड कहा जाता है. हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो एंड होता है जो कि वाटर लविंग होता है, जबकि जो इसका जो सेकेंड एंड है वो हाइड्रोफोबिक एंड है जिसको टेल कहा जाता है, और ये वाटर लविंग नहीं होता है. Phospholipids are present in all living cells, frequently associated with membranes, and are related to vital functions such as regulation of cell permeability and transport processes. Phospholipid तमाम लिविंग सेल्स में ये पाया जाता है, क्योंकि जितनी भी जो लिविंग सेल्स हैं उनमें जितनी भी बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इन्हीं से बनी हुई होती हैं. इसीलिए इनके फंक्शन में जो है इन फॉस्फोलिपिड्स का फंक्शन जो है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनमें परमिबिलिटी पाई जाती है और इनमें से जो है मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स या फिर गैसेस जो हैं इनसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में जो है फॉस्फोलिपिड का बहुत ही अहम रोल होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन इट फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट. किसी भी सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी जो खुसूसियात होती हैं वो इसमें मौजूद जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं कि इस मेम्ब्रेन में जो है किसी भी सेल मेम्ब्रेन में जो है किस तरह का फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट वहाँ पे शामिल है, और उसी हिसाब से जो है सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं. Terpenoids. Terpenoid is a large and important class of lipids built up of isoperonoid units. टर्पेनॉइड जो है एक लार्ज कंपाउंड ये होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है लिपिड की. और ये जो टर्पेनॉइड का कंपाउंड है ये बना हुआ होता है आइसोपेरोनाइड से. इसमें जो है 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के यूनिट मौजूद होते हैं. स्टेरॉइड्स, केराटिनॉइड्स एंड टर्पीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ इट्स. इन स्टेरॉइड्स, इसके बाद केराटिनॉइड्स और टर्पीन्स जो हैं ये टर्पेनॉइड्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं. दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस एज टर्पीन. Some are components of essential oils of plant, for example, menthol, camphor, mint, etc. ये जो टर्पेनॉइड्स जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं. ये एज अ टर्पीन जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करते हैं. और कुछ कंपोनेंट जो हैं वो एसेंशियल होते हैं प्लांट ऑयल के, जैसे कि मेंथल, कैम्फोर और मिंट वगैरह जो है इनमें इनके जो कुछ कंपोनेंट जो होते हैं इनके ऑयल में प्लांट्स में ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं. They are also found in cell membrane as cholesterol. ये जो टर्पेनॉइड्स है ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह है. Plant pigments like keratin, xanthophyll are also the form of terpenoids. प्लांट में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि केराटिन, xanthophyll वगैरह ये भी टर्पेनॉइड्स की ही फॉर्म है. xanthophyll और केराटिन जो हैं ये वो पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट को डिफरेंट कलर देते हैं.
यानी ग्रीन कलर के अलावा प्लांट में जो है डिफरेंट तरह के जो कलर्स हमें नज़र आते हैं वो इन्हीं पिगमेंट्स की ही वजह से नज़र आते हैं, जिनमें केरोटिन और ज़ेनथोफिल वगैरह शामिल होते हैं, और ये पिगमेंट जो हैं टर्पेनॉइड्स की ही फॉर्म है। टर्पीन्स, द ग्रुप ऑफ लिपिड्स बेस्ड ओनली ऑन आइसोप्रेनाइड यूनिट्स। ये जो टर्पीन्स है ये लिपिड्स का वो ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रेनाइड यूनिट पे ये बेस्ड करता है, यानी ये जो है बेसिकली ये बने हुए होते हैं आइसोप्रेनाइड यूनिट से, और इनमें जो है कार्बन 5 होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो 8 होते हैं आइसोप्रेनाइड यूनिट में। स्मॉल साइज टर्पीन्स आर volatile इन नेचर, प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस। ये जो स्पेशल टाइप की जो टर्पीन्स जो होते हैं ये स्मॉल साइज में होते हैं और इनसे जो है स्पेशल टाइप की जो खुशबू वगैरह है जिनको फ्रेग्रेंस कहा जाता है ये प्रोड्यूस की जाती है इनसे, यानी इनसे ये प्रोड्यूस होती है। सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन परफ्यूम्स, और इनमें से कुछ को जो है कुछ स्पेशल फ्रेग्रेंस को जो है परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनके प्रोडक्ट को जो है इनका जो वोलेटाइल प्रोडक्ट होता है उसको परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है। माइरसिन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, माइरसिन जो है बे के ऑयल से यह हासिल किया जाता है जिसको खलीज का ऑयल भी कहा जाता है। ग्रेन ऑयल जो है वो रोज से हासिल किया जाता है। लिमोनिन जो है वो लेमन ऑयल से, और जो मेंथोल है इसको पेपरमिंट ऑयल से हासिल किया जाता है। डेरिवेटिव्स ऑफ सम टर्पीन्स आर फाउंड इन विटामिन A1 एंड A2, इनके कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं टर्पीन के ये विटामिन ए और विटामिन A1 और विटामिन A2 में भी पाए जाते हैं। They are also important constituents of chlorophyll molecules as well as intermediate compound for cholesterol biosynthesis. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, यानी ये टर्पीन्स जो हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के, इसके साथ साथ जो हैं ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस जिनकी होती है कोलेस्ट्रॉल्स की, इनमें जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के तौर पर वहाँ पे यूज होते हैं। In nature, they are utilized in the synthesis of rubber and latex. और इनको जो है रबर की सिंथेसिस और लेटेक्स की सिंथेसिस में जो है इस्तेमाल किया जाता है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। Steroids. Steroids consist of 3 6-member carbon rings A, B and C and 1 5-member carbon ring D. Steroids जो हैं वो असल में ये 4 रिंग्स पर ये मुश्तमिल होते हैं। इनमें 4 रिंग्स होते हैं, इनमें से 3 रिंग्स जो है ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन 6 वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कार्बन की तादाद वहाँ पे 6 होती है, जबकि इनका एक रिंग जो है वो कार्बन 5 पर मुश्तमिल होता है, यानी इनमें जो है 5 कार्बन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ए, बी और सी जो हैं ये वो रिंग्स हैं जिनमें 6 कार्बन हैं, और जो 5 कार्बन जिस पर मुश्तमिल होता है वो है रिंग डी। These rings are fused together. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये रिंग जो है एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। One of the most important steroid is cholesterol, a component of animal cell membrane and a precursor for the synthesis of number of steroids, 6 hormones such as testosterone, progesterone and estrogens. ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल में जो है ये पाया जाता है, जो कि कंपोनेंट होता है एनिमल सेल मेम्ब्रेन का, यानी एनिमल सेल मेम्ब्रेन में जो है जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इनमें असल में जो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या है, खुद ही एक स्टेरॉइड है असल में, और इनसे जो है मजीद स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल वगैरह से भी, जैसे कि इनसे जो है 6 हार्मोन्स बनते हैं। इनमें जो है टेस्टोस्टेरोन हैं,
प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, और जो तीसरा जो हॉट सेक्स हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये भी स्टेरॉइड से ही बनता है, यानी इनकी सिंथेसिस भी स्टेरॉइड से होती है। ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक के पेज नंबर 32 पे दिखाई गई है। फिगर नंबर 2.8 एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है ये दिखाया गया है। यहाँ पे जो है जो कार्बन रिंग्स है वो आपस में मिले हुए होते हैं। ये रिंग जो है एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं और इनमें जो है टोटल कार्बन जो है वो 17 होते हैं। आप देख सकते हैं ए, बी, सी और डी जो है इन रिंग्स को आप देखें, और इनमें अगर आप कार्बन को काउंट करते हैं तो टोटल जो कार्बन है वो यहाँ पे 17 होते हैं। इट मीन जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है वो उसमें जो है कार्बन जो है वो 17 होंगे। केटोनाइड्स कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड लाइक कार्बन चेन। केटोनाइड्स जो है वो फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि कार्बन चेन जो है इसकी तरह, विच आर कॉन्जुगेटेड बाय डबल बॉन्ड कैरिंग 6 मेंबर कार्बन रिंग एट ईच। जो 6 मेंबर जो कार्बन रिंग होता है वहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड कैरी करेगा। ये आपकी जो पिक्चर जो दिखाई गई है 2.9 फिगर्स में दिखाया गया है। These compound are pigment producing। ये जो कंपाउंड है केटोनाइड्स का, ये जो है पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि रेड कलर जो है या फिर ऑरेंज या येलो या क्रीम या फिर ब्राउन जो कलर जो है वो प्लांट में वो ऐसी केटोनाइड्स की वजह से शो होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं। सब इम्पोर्टेंट केटोनाइड्स आर केराटिन। इसके एग्जांपल जो है जिंथोफिल है। कुछ जो इसके केटोनाइड्स के एग्जांपल हैं वो केराटिन है और जिंथोफिल जो वगैरह जो हैं वो इसकी एग्जांपल है। जो प्लांट में जो कलर्स नजर आते हैं वो जिंथोफिल की वजह से नजर आते हैं और ये केटोनाइड्स के एग्जांपल हैं। Another group of pigmented compound are tetrapyrrole, which are present in as important part of familiar chlorophyll and cytochromes pigments। ये जो इसके जो दूसरा ग्रुप जो है जो कंपाउंड ग्रुप होता है इसका, जिसकी वजह से जो पिगमेंटेशन जो वगैरह नजर आती है वो है टेट्रापायरोल जिसको कहते हैं। और ये सेम में जैसे होता है जैसे कि क्लोरोफिल और साइटोक्रोम्स वगैरह जो के जो पिगमेंट्स वगैरह होते हैं प्लांट्स में, बिल्कुल इसी तरह होता है ये भी। इसी पिक्चर में जो है वो केरोटीन को दिखाया गया है। केरोटीन जो है वो उसके जो कार्बन नंबर 6 है वहाँ पे डबल बॉन्डिंग जो है वो इसमें जो है ये एक दूसरे ये जो है कॉन्जुगेटेड है। डबल बॉन्ड्स का जो कार्बन नंबर 6 पे जो है वो उसका जो मेंबर है वो हर रिंग का जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।